जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। श्री गुरुचरणा सरोजरजा निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस योदायक फलचार। श्री गुरुदेव भगवान की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। भगवान की असीम कृपा से श्रावण माह की सायंकालीन सत्र में भगवत नाम संकीर्तन गायन पठन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो श्री सीताराम विवाह प्रकरण की जो कथा चल रही है, कथा के पावन प्रसंग के अंतर्गत विश्वामित्र बाबा बक्सर से अयोध्या पहुँचे और अयोध्या से राम लक्ष्मण को लेकर बक्सर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मानस में तो
मार्ग के वर्णन में 2-4 चौपाई ही हैं और सीधे बक्सर पहुंच जाते हैं। लेकिन संत शिरोमणि तुलसीदास की अन्य कीर्तियों में, अन्य ग्रंथों में मार्ग में इनकी बाल लीलाओं का भी बड़ा ही अद्भुत और दिव्य वर्णन है। उन्हीं बाल लीलाओं का निवेदन साकेतवासी श्री बक्सर वाले मामा जी के ग्रंथ के आधार पर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को देने में आनाकानी कर रहे थे तो विश्वामित्र बाबा ने उन्हें कहा था, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। इस बात को रघुनंदन सुन रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे, इसको गांठ बांध लिए। मेरे प्रेम प्रवण पिता को ये मोही और अज्ञानी कह रहे हैं। कैसे चक्रवर्ती महाराज जी हैं तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और ये इन्हें मोही और अज्ञानी कह रहे हैं। तो रघुनंदन ने सोचा कि रास्ते में ऐसी बाल सुलभ चंचलताएं ठानूंगा, ऐसा लड़कपन ठानूंगा कि इनका भी ज्ञान ठिकाने लग जाएगा। वैसे आज ठाकुर जी ने, श्री रघुनंदन ने गांठ बांध लिया है। क्या? मेरे प्रेम प्रवण पिता को ये मोही और अज्ञानी कह रहे हैं। रास्ते में चलकर ऐसा बचपन ठानूंगा, ऐसा बचपन ठानूंगा कि इनका ज्ञान और ज्ञान का गुमान पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो मन बिहसे रघुवंशमणि, मन बिहसे रघुवंशमणि, मुनि अस ज्ञान निधान। प्रेम प्रवण पितु को कहत तजहु मोह अज्ञान। सियावर रामचंद्र की जय। तजहु मोह अज्ञान राम नहीं नर साधारण। परम ब्रह्म भय प्रगट भूमि को भार हरन। प्रगट ब्रह्म भय परम ब्रह्म भय प्रकट भूमि को भार उतारन। तो अब राघव जी सोच रहे हैं, रघुनंदन सोच रहे हैं क्या? धरि पितृत्व मुनि शीस पर, धरि पितृत्व मुनि शीस पर। चक्रवर्ती महाराज ने क्या कहा था? तुम मुनि पिता आन नहीं को, मोरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो विश्वामित्र जी ने धरि पितृत्व मुनि शीस पर। अब पितृत्व का भार, जिम्मेवारी अपने सिर पर धारण कर लिए। ये तो उनका यह तो अधिकार हो गया कि ये पिता तुल्य हो गए, तो कर्तव्य भी हुआ कि पिता जैसा हिफाजत भी करें। तो यह पिताजी का आंतरिक भाव है, वहीं अब इनके सिर पर ला दूं। जो पिताजी का मेरा आंतरिक भाव था, पितृत्व था, उनकी ममता थी, वहीं इनके सिर पर ला दूंगा। कैसे? धरि पितृत्व मुनि शीस पर, तब देखूं दृढ़ ज्ञान। ये कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो धरि पितृत्व मुनि शीस पर,
तब देखूं दृढ़ ज्ञान, प्रेम प्रवण पितु को कहत, तजहु मोह अज्ञान। तजहु मोह अज्ञान, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार एक बार पितृत्व सौंपवा दिया जाए दशरथ जी के द्वारा। एक बार तो चक्रवर्ती महाराज के द्वारा पितृत्व सौंपवा दिया गया है। विदा के समय, चलते समय, तुम मुनि पीता आन नाही को। अब रास्ते में इनको सर्दी बुखार हो जाए, कूद फान करके कहीं चोट लगा लें, बालक है ना, बाल सुलभ चंचलताएं हैं ना इनमें, चाहे जो कुछ भी हो, इनका हिफाजत करना हमारे जिम्मे है। विश्वामित्र बाबा सोच रहे हैं उनका हिफाजत करना, उनका ध्यान रखना हमारे जिम्मे है। महाराज, तुम मुनि पीता आन नाही को। इसमें अधिकार तो मिला ही है, तो अधिकार के साथ साथ हिफाजत करने का कर्तव्य भी मिला है। जहाँ अधिकार होता है वहीं कर्तव्य होता है। कर्तव्य के बिना अधिकार निरर्थक है, और कर्तव्य के बिना अधिकार निरर्थक है, और अधिकार के बिना कर्तव्य निरर्थक है। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है। तो पितृत्व का अधिकार मिला है तो हिफाजत का कर्तव्य भी मिला है। यह है विश्वामित्र जी का भाव। जैसे वहाँ से अवध धाम से बक्सर की ओर चले, पितृत्व का जब अधिकार मिला, वैसे वैसे इनका जो ज्ञान था वह थोड़ा सा पितृत्व की ओर झुकने लगा, बदलने लगा, इनके प्रति बदलने लगा। ये 4 भैया है, लेकिन उनमें से 2 ही को ले जा रहे हैं। अब प्रस्थान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी को रघुनंदन ने इशारा किया, भैया ये पिताजी को मोही और अज्ञानी कह रहे थे ना। अब रास्ते में अगर ये हमारा ऐश्वर्य ज्ञान लेकर चलेंगे तो हमारी लीला बनेगी थोड़े, हमारी लीला तो बिगड़ जाएगी। और यह सब जगह प्रचार प्रसार करते चलेंगे कि ये साक्षात भगवान हैं, ये ब्रह्म हैं, इससे लीला में बाधा आ जाएगी। साक्षात नारायण हैं तो हमारी बाल लीला कैसे बनेगी। अथवा आगे रावण के आँख में भी तो धूल झोंकना है, वह कैसे होगा। रावण ने तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया है, रावण मरना मनुज कर जांचा। अतः हमें अपनी भगवत्ता को छिपाना ही होगा। और बाबा क्या कह रहे हैं, मुनिनाथ क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हमें छिपाना है। और ये तो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं क्या, अहम वेद्मि महात्मनम रामम सत्य पराक्रमम, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं दे खबि भरि नैना। मेरी भगवत्ता का ये प्रचार करते रहेंगे, प्रचार करते चलेंगे तो माधुर्यमयी लीला बनेगी कैसे। अभी तो हमें माधुर्यमयी लीला में रहना है, ऐश्वर्य वाली लीला का तो अभी दर्शन ही नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। अभी माधुर्य एवं वात्सल्य का ही लीला हमारे लिए उचित है और वहीं करना है। माधुर्य के धरातल पर लगता है, माधुर्य की धरातल पर माधुर्य की लीला को बनानी है, सुंदर बनानी है, लीला बन पावे। इसलिए दोनों भाइयों ने इशारे से बात की,
एक दूसरे से संवाद किया, वह भी इशारे में कैसे। राम लखन मग चलत दिए लरिकाई ठान। लरिकाइयाँ ठान दिए, दोनों भैया भाइयों ने, दोनों भैया लरिकाई ठान दिए। उनकी बच्चों बालक जैसा चंचलताएं शुरू हो गई। कैसे। राम लखन मग चलत दिए लरिकाई ठान। अब बिसरि ज्ञान विज्ञान मुनि भये बहुत हैरान। महामुनि का ज्ञान वैराग्य बिसर गया, विस्मृत हो गया उनकी बाल सुलभ चंचलताओं को देखकर। क्यों। भये अधिक हैरान। ब्रह्म ये बालक कैसे। क्यों। कबहु सिलन चढ़ी चितवत कबहु सर मह पैसे। कबहु सर मह पैसे। बिसरि ज्ञान विज्ञान मुनि भये अधिक हैरान। राम लखन मग चलत दिए लरिकाई ठान। महामुनि ज्ञान विज्ञान भूल गए, अब चिंता करने लगे। ब्रह्म क्या चिंता का विषय है, चिंता करने लगे। क्या। इनको संभालने वाली चिंता करने लगे। ब्रह्म को संभालने की बात कैसे आ गई। यात्रा, महामुनि की यात्रा कुआर में हुई है। संत लोग कहा करते हैं कि महामुनि की यात्रा अवध धाम से बक्सर की ओर कुआर की महीना, आश्विन की महीना में शुरू हुई। क्या। कैसे कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं। क्योंकि बाबा लोग चतुर्मास किया करते हैं। चतुर्मास बीतने के बाद ही उनकी अगली यात्रा होती है। तो यत्र तत्र यात्रा का प्रमाण भी मिलते हैं। उससे विश्वामित्र का यज्ञ शारदीय नवरात्र के आसपास हुआ है। इसलिए शारदीय नवरात्र नव दुर्गा, जिसके रूप में शारदीय नवरात्र में हम लोग नव दुर्गा की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। कुआर का महीना होता है, और कुआर के महीना के तेज धूप से कौन परिचित नहीं होता है। बड़ा ही तेज धूप होता है, उमस भरी गर्मी होती है। उसी में चले जा रहे हैं राम लक्ष्मण, उसी में चले जा रहे हैं। पसीना आ रहा है, अचानक घुस गए सरोवर में। इतनी पानी में घुसते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पसीना आ रहा है, घुस गए पानी में। अब विश्वामित्र बाबा को चिंता हुई, पसीने पसीने हो रहे हैं, गर्मी में चलते चलते अचानक घुस गए पानी में। क्यों चिंता हुई, कहीं बुखार न हो जाए। कुआर में पानी में भीगने से बुखार होने की संभावना ज़्यादा होती है हम आम जीवों के, ये तो ब्रह्म है। कहीं बुखार ना आ जाए सर्द गर्म होने के कारण। क्या जवाब दूंगा। अगर बुखार आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो क्या जवाब दूंगा चक्रवर्ती महाराज को, दशरथ जी से मैं जाकर क्या कहूँगा। इधर लक्ष्मण जी कहते हैं क्या, ए भैया का। रघुनंदन कहते हैं का, ए भैया कैसन फूलल कमल बा। ए भैया कैसन फूलल कमल बा। ए भैया देखिए भैया, देखिए कितने सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। सौरभ पराग मकरंद के बटोर के, सौरभ पराग मकरंद के बटोर के, मधु के धनिक भइल भंवरन के दल बा। ए भैया कैसन फूलल कमल बा। ए भैया कैसन फूलल कमल बा। ए भैया पुरैन के हरियर पात से तो पाइल, सुंदर सरोवर के पुरैन के हरियर पात से तो पाइल, सुंदर सरोवर के निर्मल जल बा। ए भैया
कैसन फूलल कमल बा ए भैया, कैसन फूलल कमल बा ए भैया। आहा आह, सरोवर का निर्मल जल पुरैन के हरे हरे पत्तों से ढका हुआ, इस पर जत्र तत्र से विविध वर्ण के कमल के कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। इनका सौरभ पराग मकरंद का संग्रह करके भंवरों का दल निहाल हो रहा है। भंवरों का दल धनिक हो रहा है। मधु की याचना करने ये लोग इनके पास आते हैं। बोले ले जाओ जितना ले जाना चाहते हो, जितना ले जाओगे उतना ले जाओ। रघुबर कहते हैं भैया लक्ष्मण, खिले हैं कमल, खिलने दो, आपको क्या लेना देना है, इससे आपको क्या मतलब। कमल खिला है, स्वाभाविक है, सरोवर है तो कमल खिलेगा ही, इससे आपको क्या लेना देना है। तो लक्ष्मण जी निवेदन करते हैं, बाल सुलभ चंचलताएं जो दिखानी हैं। तोहरा सिंगार के योग साधन विचार के, तोहरा सिंगार योग साधन विचार के, मनवा में हमारा तो उठल हल चल बा ए भैया, कैसन खिलल कमल बा। भैया जो अभी कली के रूप में खिला हुआ है, अभी पूर्ण रूप से कमल खिला नहीं है, अभी कली का अर्ध खिला है। इसका सुंदर सुंदर आपके कानों का कुंडल होगा, और ये अर्ध कुसुमित अर्ध विकसित स्थिति वाला कमल अगर आपके मस्तक पर सजा देता हूँ, कमलों का माला बनाकर पहना देता हूँ, तो आपका सौंदर्य और दिव्य हो जाएगा और अद्भुत हो जाएगा। इसलिए यह आपके श्रृंगार के योग ही हैं। इस सरोवर के आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मन करता है, लक्ष्मण जी निवेदन कर रहे हैं, नाथ इस सरोवर से आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं करती है, तो क्या कीजिएगा। मन करता है अब सरोवर में हेल जाएं। तो पनिया में हेल के ई फूलवन के चून चून, पनिया में हेल के ये फूलवन के चून चून, तूर के ले आवे खातिर मनवा बेकल बा ए भैया, तूर के ले आवे खातिर मनवा बेकल बा ए भैया, कैसन खिलल कमल बा ए भैया। नाथ भैया, आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आपको सरोवर में जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं खड़े रहिए। राम जी बोले, अरे गुरुजी बहुत आगे बढ़ गए हैं, गुरुजी क्या कहेंगे कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं और वे कहाँ रह गए। गुरुजी पूछेंगे कि नहीं, अवश्य पूछेंगे। लक्ष्मण जी ने निवेदन किया, भैया अभी आप ही तो मन ही मन इशारे में क्या बता रहे थे, यही तो कह रहे थे कि गुरुजी के हृदय में ऐश्वर्य ने डेरा डाल दिया है, ऐश्वर्य ने डेरा डाल रखा है। उन ऐश्वर्य को हटाकर माधुर्य का अड्डा बनाना है। तो माधुर्य का अड्डा बनेगा कैसे, और लीला को और सुंदर बनाने के लिए ऐश्वर्य को हटाकर गुरुजी के हृदय में माधुर्य का अड्डा बना लेना है। तो इसके लिए तो कुछ बाल सुलभ चंचलताएं, कुछ बचपना, कुछ लड़िकाएं यहाँ करना ही न पड़ेगा। तभी तो लीला आगे बढ़ेगी, तभी तो इनका ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित होगा, लड़कैयाँ दिखाएंगे। इनके हृदय में माधुर्य का संचार करेंगे, इनके हृदय में ममता को जागृत करेंगे। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप वहीं खड़े रहिए। तनिका से ठहरा हम तूर के ले आई, तनिका से ठहरा हम तूर के ले आई, तोह के सजाई इहे मन में ठनल बा ए भैया, तोह के सजाई इहे मन में ठनल बा ए भैया, कैसन खिलल कमल बा ए भैया,
कैसन खिलल कमल बा ए भैया। लक्ष्मण जी के भाव देखी, लक्ष्मण जी का भाव देखते ही बन रहा है। यहाँ लक्ष्मण जी के भाव का दर्शन किया जाए क्या, और गुरु जी का ताव। लक्ष्मण जी के भाव देखी, गुरु जी का ताव कहाँ का, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहाँ कौन सा ताव था, तजहु मोह अज्ञान। तो लक्ष्मण जी के भाव देख, गुरु जी के ताव देख, राम जी के मन में मनोरथ बनल बा ए भैया। राम जी के मन में मनोरथ बनल बा ए भैया। कैसन खिलल कमल बा ए भैया, कैसन खिलल कमल बा। बस राम जी ने समर्थन दे दिया, ठीक, तुम ही क्यों सरोवर में जाओगे, अकेले क्यों जाओगे, हम भी चलेंगे। हमारी भी लड़काई, हमारा भी माधुर्य, हमारा भी बाल सुलभ चंचलताएं गुरुजी देखें, हम भी चलेंगे। दोनों भाई हेले लगले, कमल तूरी खेले लगले। दोनों भाई हेले लगले, कमल तूरी खेले लगले। विश्वामित्र बाबा ताक रहे हैं, आगे निकल गए हैं ना, ताक रहे हैं। लखनलाल जी, रघुनंदन जी कहाँ हैं, कितने पीछे, क्या देखते हैं, पानी में घुसे हुए हैं। विश्वामित्र बाबा देख रहे हैं कि पानी में घुसे हुए हैं। दोनों भाई हेले लगले, कमल तूरी खेले लगले। देखी भइल कौशिक के चिंता प्रबल बा ए भैया। देख भइल कौशिक के चिंता प्रबल बा ए भैया। कैसन खिलल कमल बा ए भैया, कैसन खिलल। कैसन दोनों भैया के स्वभाव चंचल बा ए भैया। कैसन दोनों भैया के स्वभाव चंचल बा ए भैया। कैसन खिलल कमल बा ए। लाल जी क्या कर रहे हो, विश्वामित्र बाबा आदेशित करते हैं, पूछ रहे हैं, लाल जी क्या कर रहे हो। मैं क्या जवाब दूंगा, किससे, चक्रवर्ती महाराज से पानी में पाँव फिसल गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। वे बोले, गुरुजी हम तैरना जानते हैं। फिर कहीं दलदल में फंस गए तो राम जी अब मन ही मन खुश हो रहे हैं। अब राम जी बहुत मन ही मन खुश हो रहे हैं। बाबा गुरुदेव अभी आप क्या कह रहे थे, अभी कुछ क्षण पहले बोल रहे थे अहम वेद्मि महात्मनः रामः सत्य पराक्रमः। अभी जो दुनिया भर के प्राणियों को भवसागर से उबारने वाला है, जो दुनिया भर के प्राणियों को भवसागर से उबारने वाला है, भवसागर के उबारने के लिए ही आया है, भवसागर से उबारने के लिए ही आया है, वह कहीं इतने छोटे से सरोवर में डूबेगा और दलदल में फंसेगा क्या। कहाँ गया आपका ज्ञान, कहाँ गया आपका वह ज्ञान जो कहा करते थे, बोलते थे क्या, अहम वेद्मि महात्मनः रामम सत्य पराक्रमः। कहाँ गया आपका वह ज्ञान। मन ही मन खुश हो रहे हैं रघुनंदन और लखनलाल जी। अच्छा हुआ, ऐश्वर्य का ज्ञान अब इनको किनारे हो गया। अब इनमें ये जो ऐश्वर्य का दर्शन कर रहे थे, ऐश्वर्य का ज्ञान अब किनारे हो गया। अब लीला बनेगी, खूब बढ़िया बनेगी और इनके हृदय में वात्सल्य और माधुर्य का संचार हो रहा है। अब तो निश्चित रूप से लीला बनेगी, नहीं तो अभी से ही ये पर्चा छपवा लेते, क्या शुरू कर देते यहीं से कहना, क्या
अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रम। यहीं से शुरू कर देते, लेकिन अब लीला बनेगी। गोस्वामी जी बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर गीतावली में अंकित करते हैं। क्या? पैठत सरणी शिलानी चढ़ी चितावत खग मृग बन रुचिराई सादर सभया सप्रेम पुलकी मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई ऋषि संग हरसि चले दो भाई ऋषि संग हरसि चले दो भाई ऋषि संग हरसि चले दो भाई। अब सादर और सभय सप्रेम पुलकी मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। सादर सप्रेम और सभय, सभय मतलब भय के साथ। महामुनि हैं, जानते हैं कि रामः सत्य पराक्रमः, यह ब्रह्म हैं, सर्वेश्वर है, फिर भी सभय के, अर्थात विश्वामित्र के अंदर जो ऐश्वर्य का ज्ञान था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब उनमें, उनके हृदय में वात्सल्य एवं माधुर्य का संचार होने लगा। बोले, लाल जी, मैं मान लिया कि आप खूब तैरना जानते हैं, मैं समझ गया कि आप तैरना जानते हैं, मान लिया आप, लेकिन निकल आइए। क्यों? कुआर का महीना है, कितनी कड़ी धूप हो रही है, पसीने से आप लथपथ है और झट पानी में घुस गए। अब मन ही मन सभय, सभय माने होता है क्या? सभय माने डर। विश्वामित्र जी और विचार करते हैं, डर है विश्वामित्र बाबा को। अब विचार किया जाए कि कभी क्या कहीं ब्रह्म को भी सर्दी बुखार होता है? ब्रह्म भी क्या फिसल सकता है? क्या ब्रह्म भी क्या कहीं डूब सकता है? जब ब्रह्म ही डूबने लगे तो और की बात क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ विश्वामित्र बाबा, सभय शब्द बड़ा ही अद्भुत शब्द आया है। तब क्या कहते हैं? विश्वामित्र बाबा विचार करते हैं क्या? कहाँ से उठा के दूगो लइकन के ले आईनी डरवा लागेला। कहाँ से उठा के दूगो लड़कन के ले आईनी डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला। थोड़े समय के लिए तो विश्वामित्र बाबा के भी हृदय में संदेह हो गया कि क्या ये सही में परमेश्वर हैं? भगवान ने अपनी भगवत्ता को छिपा लिया। तो विश्वामित्र बाबा को भी लगने लगा कि क्या ये सही में परमेश्वर है? कई ऐसन चुलबुलाहट कबहू बस में न सुनली डरवा लागेला। डरते क्यों हैं बाबा? समझा दीजिए ना। क्या? थकनी समझा के बारंबार डरवा लागेला। थकनी समझा के बारंबार डरवा लागेला। अरे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो इतनी घबराहट क्यों होती है? इतनी घबराहट, बच्चे हैं, बच्चों का यह स्वाभाविक गुण है खेलना। उनको कितना भी तेज धूप हो, उनका तो यह स्वभाव है कि खेलने लगते हैं तो खेलने लगते हैं। बचपन में धूप, वर्षा, सर्दी की परवाह नहीं हुआ करती है। कहा भी गया है सर्दी के लिए
लइकन के छोड़ बिना सियान हमार भाई, लइकन के छुआ बिना सियान हमार भाई, अब बूढ़वन के छोड़ बिना काहे चाहे जतनो ओढ़ी हैं राजाई। तो डर किस बात का? अरे होखे जानी सर दी बोखार, डरवाला गेला ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवाला गेला। भला ऐसा परमेश्वर भी होते हैं क्या? क्या भोलेनाथ ने तो स्वप्न में कह दिया? स्वप्न में तो भोले बाबा बता चुके हैं क्या? साक्षात परम ब्रह्म प्रकट हो गए हैं अवध में। परम ब्रह्म में, परमात्मा में इतनी चंचलता होती कहाँ है? क्या किसी ने इतनी चंचलाहट परमात्मा में देखा है? देखने की बात और सुनने की बात तो अभी तक नहीं मिला है। तो क्या सपने सच नहीं हैं? सपने, भोले बाबा का मंगलानुशासन का सपना सच नहीं है। सपने होई भिखारी नृप, रंक पति होय, जगे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोड़, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सपना सचमुच में क्या सपना ही रह जाएगा या रह गया? लाल जी निकल आइए ना, अभी गुरुजी तुरंत आ रहे हैं। गुरुजी तुरंत आ रहे हैं। लाल जी मानिए बड़ी मुश्किल से निकले। रघुनंदन और लखनलाल जी बड़ी मुश्किल से निकले और चल पड़े। कैसे? मुनिनाथ कह रहे हैं, विश्वामित्र बाबा कह रहे हैं कपड़ा बदल लीजिए, नहीं तो गीले कपड़े में ठीक नहीं होगा। कपड़ा बदल लिए और चल पड़े। रास्ते में बहुत ऊंची पर्वत दिखाई दिया, पठार दिखाई दिया। अब विश्वामित्र बाबा की जान और आफत में पड़ गई। पर्वत दिखाई दिया, पठार दिखाई दिया, दौड़कर उस पर चढ़ गए। पैठत सारणी मिलहि चढ़ी चेतावत, पैठत सारणी मिलहि चढ़ी चेतावत। यहाँ बड़ा ही अद्भुत दिव्य शब्दावली का प्रयोग संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। पैठत सारणी, और चिकने पत्थर पर दौड़कर के चढ़ गए और विश्वामित्र जी की जान आफत में आ गई। क्या कहते हैं? कनई, कनई माने पाकी, कनई लागल ओ दे गोड़े, पाकी लागल भींजे गोड़े, कनई लागल ओ दे गोड़े, पाकी लागल भींजे गोड़े। अभी पाँव की कीचड़ कोमल कोमल गीली गीली छूटी नहीं है। पाँव में कीचड़ लगी हुई है, कोमल कोमल है, गीला है, अभी पाँव का कीचड़ छूटा नहीं है। और गीले पाँव से कीचड़ अभी सूखी नहीं है, और इसी में चिकने पत्थर पर दौड़कर चढ़ गए। चिकने पत्थर पर दौड़कर चढ़ रहे हैं, फिसलने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे भींगे हुए गोड़, पाँक लगा हुआ गोड़ से पर्वत पर चढ़ना, ऊंचे स्थल पर चढ़ना खतरनाक होता है और इसमें फिसलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो कनई लागल ओ दे गोड़े, ऊपर चढ़ी जाले डरवा लागेला, कीचड़ लागल भिंजले गोड़े, ऊपर चढ़ी जाले डरवा लागेला, चिकन बाट पत्थर के पाठार, चिकन बाट पत्थर के पाठार, डरवा लागेला, ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। तो जा रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? बच्चे हैं, कुछ बचपना कर रहे हैं,
लड़का है लड़काई कर रहा है, इसमें हर्ज क्या है? थोड़ा दौड़कर ऊपर चढ़ गए तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ेगा? विश्वामित्र बाबा बोले तनिको भी छिलई हैं, थोड़ा भी फिसलेंगे, चिकने पाव गिली गिली कीच लगी हुई है और चिकने पत्थर पर इतने तेजी से दौड़ रहे हैं, थोड़ा भी फिसलेंगे तनिको भी छिलई हैं तो फट से नीचे चली आई हैं, डरवा लागेला तो गिराला पटूटी जानी का पार, डरवा लागेला गिराला पटूटी जानी का पार, डरवा लागेला ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। आज के इस सत्र में कथा को विश्राम दिया जाता है। पुनः सुबह के सत्र में जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी वैसे करने का प्रयास किया जाता है। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।